एक गांव में मनीष नाम का लड़का सविता नाम की लड़की से शादी कर लेता है और उनकी एक बेटी होती है। मनीष के माता पिता को सविता पसंद नहीं होती है, लेकिन सविता सबका बहुत ख्याल रखती है, यहाँ तक कि उनके घर के कुत्ते रॉकी का भी। अगली सुबह मनीष को शहर जाना पड़ता है। मनीष के जाते ही मनीष के पिता सविता को मारकर घर के आंगन में दफना देते हैं। तभी मनीष की बेटी जोर जोर से रोने लगती है। रवि और राधा उसे भी घर के आंगन में जमीन पर लेटा देते हैं, जहां सविता दफन होती है। गुड़िया के रोने की आवाज से सविता की लाश तड़पने लगती है और चुड़ैल बनकर जमीन से बाहर आ जाती है। चुप हो जा बेटा, मैं यही हूँ तेरे पास। लेकिन जैसे ही चुड़ैल गुड़िया को उठाने लगती है, वो उसे उठा नहीं पाती। अब मैं क्या करूं? इसे भूख लगी है और माँ इसे तड़पने को यहाँ छोड़ गई। क्यों डार्लिंग, तुम तो आज बहुत खुश होंगी। ये सब सुनकर सविता को गुस्सा आता है। जैसे ही वो उन्हें मारने जाती है, वो उन्हें मार नहीं पाती। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मेरी बच्ची कितनी देर से रो रही है। फिर सविता बाहर जाती है तो रॉकी उसे देख लेता है। चलो जल्दी मेरे साथ, गुड़िया भूख के मारे रो रही है। रॉकी चुड़ैल के साथ जाता है और गुड़िया को उठाकर पलंग पर लेटा देता है और दूध की बोतल को मुंह में पकड़कर गुड़िया को पिला देता है। गुड़िया चुप हो जाती है और सो जाती है। रॉकी, तुम बहुत अच्छे हो। हे भगवान, ये कुत्ता तो उन इंसानों से भी बेहतर है। थोड़ी देर बाद, ये मनहूस यहाँ कैसे आ गई? जाने दो डार्लिंग। गुड़िया भूख से फिर रोने लगती है, लेकिन राधा उसे दूध नहीं देती और वो दोनों घूमने निकल जाते हैं। और इधर गुड़िया का रो रो कर बुरा हाल होता है। अरे बेशरम लोगों, मेरी बेटी यहाँ रो रही है और तुम्हें घूमने की पड़ी है। रॉकी, अब क्या करें? रॉकी दूध की बोतल को देखता है तो वो बोतल भी खाली होती है। माता रानी, तू ही कुछ कर। मैंने सारी जिंदगी तेरी पूजा की है, तू ही कुछ कर। माँ, मुझे शक्ति दो, तुम भी तो एक माँ हो। तभी चुड़ैल के शरीर से प्रकाश निकलता है और वो गुड़िया को छू पाती है। माँ, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। वो गुड़िया को उठा लेती है और अपना दूध पिलाने लगती है। फिर रात होने पर राधा और रवि वापस आते हैं। अरे ये क्या? भूत! अरे मर गए रे! गुड़िया चुड़ैल के हाथ में होती है, पर वो दोनों चुड़ैल को देख नहीं पाते। जैसे ही वो दोनों बाहर भागते हैं, उन्हें रास्ते में मनीष मिल जाता है। अरे माँ पापा, क्या हुआ? आप लोग ऐसे क्यों भाग रहे हो और डरे हुए क्यों हो? बेटा, घर में भूत है। जैसे ही वो घर जाते हैं, वहाँ कोई नहीं होता और गुड़िया भी सो जाती है और सविता गुड़िया के पास खड़ी होती है, पर किसी को दिखाई नहीं देती। पापा, यहाँ तो कोई नहीं है और मुझे ये बताओ, सविता कहाँ है? पता नहीं बेटा, सविता कहाँ चली गई? फिर सब सोने जाते हैं। फिर अगले दिन, अरे छोड़ो सविता को, वो नहीं आने वाली। मनीष कुछ नहीं कहता और वहां से चला जाता है। मनीष अपने दोस्त के घर जाता है। मनीष के ना होने पर मनीष के माता पिता गुड़िया को मारने की तरकीब बनाते हैं। नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। और वो गुड़िया को राधा के हाथ से छीन लेती है। तू मारेगी मेरी बेटी को? तू हाथ लगा कर दिखा, मैं तुम सबको जान से मार दूंगी। और चुड़ैल राधा की गर्दन पकड़ लेती है। तभी मनीष भी वहां आ जाता है। ये सब क्या हो रहा है माँ? और गुड़िया हवा में कैसे? चुड़ैल गुस्से में राधा को जोर से पटक कर मार देती है। रॉकी, तुम ही मेरी मदद कर सकते हो। मनीष को सच तक ले जाना होगा। रॉकी मनीष के कपड़े खींचकर उसी जगह ले जाता है जहां सविता की लाश होती है। गुड़िया हवा में कैसे उड़ रही है और तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? रॉकी जमीन खोदने लगता है। उसमें सविता की लाश होती है, जिसे देखकर मनीष की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं।
नहीं सविता, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। ये सब किसने किया? चुड़ैल रवि की गर्दन पकड़ लेती है। अरे छोड़ दे मुझे, अब पता है ये सविता है। मैंने सविता को मारा और मुझे छोड़ दे। मैं सब कबूल करता हूँ। मनीष, हमने तुम्हारी सविता को मारा है। तभी सविता आ जाती है। मनीष की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। मनीष, पापा ठीक कह रहे हैं, इन्होंने मुझे मारा है। ये लो, मेरी बेटी का ध्यान रखना और अपना भी। अब मैं शांति से मुक्त हो सकती हूँ। चुड़ैल गुड़िया को मनीष को दे देती है। चुड़ैल मनीष और उसकी बेटी को गले से लगाती है और फिर गायब हो जाती है।